नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑलमोस्ट ऑल अबाउट में। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करता हूं और उस कहानी का लेखक उस कहानी के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहता है, उस कहानी को पढ़ने वाले को वह लेखक क्या कहना चाहता है, मैं इसके अर्थ को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, कहानी साहित्य की सभी विधाओं में सबसे प्रचलित विधा है। विधा कहने का अर्थ है ढंग, रीति, प्रकार, यानी सभी प्रकारों में सबसे प्रचलित प्रकार है। प्राचीन काल में कहानी को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि नामों से जाना जाता था, परंतु आधुनिक काल में कहानी शब्द ही बहुत प्रचलित है। कहानी ही बहुत प्रचलित है। प्राचीन काल में कहानी का उद्देश्य मानव को मनोरंजन करना एवं उपदेश देना था। वहीं आधुनिक समय में इसका उद्देश्य मानव जीवन के विविध समस्याओं एवं संवेदनाओं को व्यक्त करना है और यही कारण है कि आधुनिक कहानियाँ प्राचीन काल की कहानियों से बिल्कुल भिन्न है। इसकी आत्मा बदल चुकी है और शैली भी। तो दोस्तों, जो कहानी मैं आप सबों के समक्ष अगली वीडियो में प्रस्तुत करूँगा, उस कहानी से मैंने कुछ शब्द लिए हैं, कुछ मुहावरे लिए हैं और जिनके अर्थ मैं आप सबों के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, ताकि अगली बार अर्थात अगली वीडियो में जब मैं इस कहानी को आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा तो आपको उस कहानी को समझने में तनिक भी दिक्कत न आएगी। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। दोस्तों, जो शब्द मैंने लिए हैं उन शब्द में पहला शब्द है सहसा। सहसा का अर्थ होता है अचानक। दूसरा शब्द है ठिगना। ठिगना अर्थात छोटे कद का। ऐसे व्यक्ति जिनका कद छोटा होता है उन्हें हम अनौपचारिक रूप से ठिगना कहते हैं। दायित्व। दायित्व शब्द, यह शब्द आप भली भांति जानते होंगे। दायित्व का अर्थ है जिम्मेदारी। अब अगला शब्द नहीं है, अगला है मुहावरा। आंखों को मलकाना। आंखों को मलकाना अर्थात आंखें जल्दी जल्दी खोलना और बंद करना। आप जानते होंगे, आप देखते होंगे बच्चों को जब वे बोलते हैं, जब वे बात करते हैं तो वे बोलते कम हैं और आंखों को ज़्यादा मलकाते हैं, और जो कि बहुत प्यारी भी लगती हैं। उस तरह की आंखें जब बच्चे ऐसे करते हैं तो बहुत प्यारी भी लगती है। खैर, अगला शब्द है चक ईट। चक ईट का अर्थ होता है गोल बनावट का। दोस्तों, हमारा अगला शब्द है क्षमा चाहता हूँ, हमारा अगला शब्द नहीं जो मैंने लिया है वह है मुहावरा चमकती दृष्टि से देखना। इसका अर्थ होता है आशा तथा प्रसन्नता से देखना। हमारा अगला शब्द है ओहदा। ओहदा आप जानते होंगे, ओहदा, ओहदा का अर्थ होता है पद। अगला शब्द है खटना। खटना बहुत मेहनत करना। अगला शब्द है जून। जून, जून यह शब्द यह महीने का भी नाम है और जून का अर्थ होता है समय। समय यानी सुबह शाम। जून का अर्थ सुबह और शाम भी होता है और महीने का यह नाम भी है। अगला है जो कि एक मुहावरा है, वह है माला जपना। माला जपना अर्थात रट लगाना। अगला शब्द है अभागिन। अभागिन का अर्थ होता है भाग्य जिसका साथ न दे। अगला मुहावरा है हाथ बटाना। हाथ बटाना भली भांति आप जानते होंगे, हाथ बटाना अर्थात सहायता करना। अगला शब्द है माथा ठनकना। माथा ठनकना का अर्थ होता है शक होना। आपका यदि माथा ठनका किसी पर, इसका अर्थ है कि आपको शक है। हालांकि गलती से लोग इसका अर्थ यह समझ बैठते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा माथा ठनक चुका है तो वो यह समझते हैं कि वह अब गुस्से में आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं है। माथा ठनकना का सही अर्थ होता है शक होना। बेज़बान हमारा अगला शब्द है। बेज़बान अर्थात जो बोल नहीं सकता उसे हम बेज़बान कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला शब्द है हालांकि यह शब्द नहीं मुहावरा है जो मैंने लिया है काल्पनिक अनुमान। काल्पनिक अनुमान का अर्थ होता है मन में अंदाजा करना। दोस्तों, हमारा अगला मुहावरा है मन फट जाना।
मन फट जाना अर्थात लगाव न रहना, प्रीति न रहना अर्थात अब स्नेह खत्म हो चुका है, किसी प्रकार का स्नेह न रहना। दोस्तों हमारा अगला शब्द है हिदायत। हिदायत अर्थात चेतावनी, सीख। दोस्तों हमारा अगला शब्द है व्यवहारिक। व्यवहारिक अर्थात व्यवहार करने योग्य। हमारा अगला शब्द है हंसमुख। हंसमुख अर्थात हमेशा हंसते रहने वाला। दोस्तों हमारा अगला शब्द है फरमाइश। फरमाइश, यह शब्द तो आप भली भांति जानते होंगे। फरमाइश, आपने भी कभी ना कभी फरमाइशें की होंगी अर्थात मांग की होगी। फिक्र, फिक्र जानते हैं आप, चिंता। दोस्तों हो सकता है कि शब्द के बारे में मैं आपसे यह कहता हूं कि आप जानते होंगे, हो सकता है आप नहीं भी जानते हो, पर दरअसल मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूं। अधिकतर हमारे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से अधिकतर व्यूअर्स मैं यह मानता हूं कि ये कुछ सामान्य ऐसे शब्द हैं जो जानते होंगे, पर मैं इसलिए इस शब्द को भी मैंने इसलिए शामिल किया है ताकि वह व्यक्ति जो नहीं समझते हैं वो समझ सके। दोस्तों बात यह है कि जिन शब्द को आप समझ रहे हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के शब्द को भी नहीं समझते हैं, तो उन व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह के शब्द को भी शामिल कर लिया है ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें यह कंफ्यूजन ना रहे कि आखिर इस शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला मुहावरा है तलना भूनना। तलना भूनना खाने की क्रिया में, भोजन बनाने की क्रिया में कुछ अलग अर्थ है और सामान्य जीवन में तलना भूनना का अर्थ है बहुत दुख देना। ठीक है, तलना भूनना अर्थात बहुत दुख देना। दोस्तों हमारा अगला शब्द है महीनावारी। महीनावारी अर्थात मासिक, प्रति माह। अगला शब्द है तकलीफ, जानते हैं आप, दर्द। अगला शब्द है पुलई। पुलई, पुलई अर्थात टहनी का अंतिम हिस्सा जो होता है उसे पुलई कहा जाता है। हो सकता है यह शब्द पूर्ण रूप से आपके लिए नया हो, पर अक्सर बच्चे जिस टहनी पर झूलते हैं, टहनी के जिस हिस्से पर झूलते हैं उसको पुलई कहा जाता है, यानी टहनी का अंतिम हिस्सा। दोस्तों हमारा अगला शब्द है गोया। गोया, गोया। मैंने इसका उच्चारण इसलिए किया कि अक्सर लोग अंत के अक्षर को, शब्द के अंत के अक्षर को गलत सुन लेते हैं, समझ बैठते हैं और वह कुछ और बोलने लगते हैं, इसलिए मैंने इस शब्द को तोड़कर आपको बताया है गोया। गोया इस शब्द का अर्थ होता है जैसे। जैसे गोया मानो वह मुझसे बड़ा हो, जैसे मानो वह मुझसे बड़ा हो, तो गोया का अर्थ है जैसे। दोस्तों हमारा अगला शब्द है बंसखट। बंसखट अर्थात बांस से बनी चारपाई। दोस्तों हमारा अगला शब्द है निर्जनता। निर्जनता अर्थात सुनसान। दोस्तों हमारा अगला शब्द है बड़प्पन। बड़प्पन अर्थात बड़ा होने का भाव। दोस्तों इसी क्रम में जो अगला शब्द है वह शब्द है सवांग। सवांग कहने का अर्थ है स्व अंग। अगर इसको तोड़ते हैं तो इसका अर्थ होता है स्व यानी स्वयं, अंग। स्वयं का अंग यानी जिसको आप अपना अंग समझते हैं, अपना व्यक्ति समझते हैं, अपना सदस्य समझते हैं, उसे हम सवांग कहते हैं। अक्सर लोग इसका गलत उच्चारण समांग भी बोल देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसका सही उच्चारण है सवांग। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला जो, हालांकि यह शब्द नहीं है, यह मुहावरा है और यह मुहावरा है एक खर भी न टकसाना। एक खर भी न टकसाना अर्थात कुछ भी न करना। अगर कोई व्यक्ति एक खर भी नहीं टकसा रहा है, इसका मतलब है कि वह कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला मुहावरा है फिरकी की तरह नाचना, अर्थात काम के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना। अगर कोई व्यक्ति फिरकी की तरह नाच रहा है, या फिर आप देखते हैं, कहते हैं कि वह सुबह से शाम तक फिरकी की तरह नाचता रहा है, इसका अर्थ है कि वह काम के लिए इधर उधर भागता रहा है, यानी वह काम को जल्दी से कर लेना चाहता है। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला शब्द है शान शौकत। शान शौकत का अर्थ है ठाठ बाट। हमारा अगला शब्द है कायल। कायल अर्थात मानने वाला। दोस्तों हमारा अगला शब्द है अनुशासन। अनुशासन अर्थात नियम, व्यवस्था। दोस्तों हमारा अगला शब्द है नित्य। नित्य आप जानते होंगे, नित्य रोज, प्रतिदिन, रेगुलर और मे बी रेगुलरली।
पूर्ति जो कि हमारा अगला शब्द है, और इसका अर्थ होता है पूरा करना। दोस्तों हमारा अगला शब्द है गर्जन तर्जन करना। यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है ऊंची आवाज में फटकारना, या फिर आप यह कह सकते हैं कि ऊंची आवाज में डांटना। इसी क्रम में हमारा अगला मुहावरा है हाथ छोड़ना। हाथ छोड़ना का अर्थ है पिटाई करना। दोस्तों हमारा अगला जो कि एक मुहावरा है वह है हुलिया टाइट करना। हुलिया टाइट करना यानी चेहरा बिगाड़ देना, मार मार कर किसी का चेहरा बिगाड़ देना। दोस्तों हमारा अगला शब्द है भद्दी। भद्दी, भद्दी का अर्थ होता है गंदी। जैसे कहते हैं ना कभी कि उसने मुझे भद्दी गालियां दी, अर्थात उसने आपको गंदी गालियां दी। हालांकि गाली हमेशा सही नहीं है, गाली ही अपने आप में बुरी बात है, पर उसमें भी, गालियों में भी अक्सर लोग भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, गंदी गालियां देते हैं, जो कि बहुत बुरी है, जिसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। संयोगवश हमारा अगला शब्द जो है वह है बर्दाश्त। बर्दाश्त कहने का अर्थ है सहन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हमारा अगला शब्द है महीन खाना। महीन खाना का अर्थ है अच्छा खाना। शाब्दिक रूप पर से आप अगर देखें तो आप समझेंगे कि वह खाना जो छोटे छोटे दानों से बना है महीन है, लेकिन महीन का अर्थ यह है कि अच्छा खाना। मुंह उतरना, यह हमारा अगला मुहावरा है जिसका अर्थ है उदास होना। कुछ कुछ ऐसे शब्द और मुहावरे हैं जो कि अपने आप में ही अर्थ बयां कर रहे होते हैं और आप समझ भी जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सामान्य रूप से सामान्य शब्द या सामान्य मुहावरे को भी समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इसको अपने वीडियो में शामिल किया है ताकि वे लोग भी समझ सके। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला शब्द है चौका। चौका का अर्थ होता है रसोई। बहुत ही अच्छा शब्द है चौका। दोस्तों हमारा अगला शब्द है तीता, जो कि स्वाद से संबंधित है। तीता अर्थात कड़वा। दोस्तों हमारा अगला यह एक मुहावरा है पेट में लंबी दाढ़ी होना, अर्थात बाहर शरीफ होना पर अंदर ही अंदर वह बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। ठीक, और आप कह सकते हैं कि वह अंदर ही अंदर दुष्ट प्रवृत्ति का है, वह अंदर ही अंदर चालाक प्रवृत्ति का है, वो इस तरह की बात है। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला एक मुहावरा है वह है मारते मारते मुंह रंगना, यानी कहने का अर्थ है बहुत मारना, इतना मारना कि एक तरह से वह व्यक्ति अधमरा हो जाता है। इसे कहते हैं मारते मारते मुंह रंगना। दोस्तों हमारा अगला शब्द है खिलखिलाना। खिलखिलाना, अब हो सकता है आप में से अधिकतर शब्द क्षमा चाहता हूँ, अधिकतर लोग शब्द सही समझ गए होंगे। खिलखिलाना अर्थात जोर से हंसना। इसी क्रम में हमारा अगला मुहावरा है हाथ खुलना। हाथ खुलना का अर्थ है मारने की आदत पड़ना। जब कहते हैं कि आप इसके बहुत ही हाथ खुल गए हैं, अर्थात मारने की आदत पड़ गई है। हाथ चलाना। हाथ चलाना हमारा अगला मुहावरा है और इसका अर्थ है मारना। दोस्तों अगला मुहावरा है बातों की जलेबी छनने लगना, अर्थात इधर उधर की बातें, इधर उधर की ढेर सारी बातें होने लगना, इसे कहते हैं बातों की जलेबी छनना। इसी क्रम में हमारा अगला मुहावरा है वह है तिरछी दृष्टि से। तिरछी दृष्टि से यानी शक की दृष्टि से। जब आप किसी को तिरछी दृष्टि से देखते हैं यानी आप उसे शक की दृष्टि से देख रहे हैं, वह व्यक्ति अब शक के दायरे में है। संतुष्टि एवं प्रफुल्लता, इसका अर्थ होता है संतोष और खुशी। यह हमारा अगला शब्द है। दोस्तों हमारा अगला शब्द है सुपुर्द। सुपुर्द अर्थात हवाले करना। इसके आगे का यह शब्द नहीं बल्कि एक मुहावरा है, यह है मुंह काला पड़ना। मुंह काला पड़ना अर्थात भयभीत होना। अगला शब्द है हमारा घाघ। घाघ का अर्थ होता है चालाक, मजा हुआ व्यक्ति, बहुत ही घाघ किस्म का व्यक्ति है वह। हमारा अगला शब्द है दुरदुराना। दुरदुराना अर्थात डांटना, और या फिर आप यह कहें कि भगाना, डांटना या भगाना। आप किसी को जब दुरदुराते हैं तो आप उसको डांट रहे हैं या फिर आप उसे भगा देते हैं। दोस्तों हमारा अगला शब्द नहीं, यह एक मुहावरा है जान के पीछे पड़ना, अर्थात बहुत परेशान करना। जब आप किसी के पीछे जान से पड़ते हैं यानी आप उसे बहुत परेशान करना चाहते हैं।
दोस्तों हमारा अगला यह एक शब्द नहीं, एक मुहावरा है जो कि है सारा घर जैसे काट रहा था। हालांकि यह एक मुहावरा नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। सारा घर काट रहा था यानी घर में उस वक्त कोई नहीं था। जब आप घर पर अकेले होते हैं, हो सकता है आपने इस तरह से समय बिताया हो घर पर, तो उस समय लग रहा होता है जैसे यह आपका अपना ही घर है, पर यह आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, मानो यहाँ कोई नहीं है। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा शब्द है हौड़ना। हौड़ना का अर्थ होता है खलबलाना। हौड़ना का अर्थ खलबलाना, या फिर आप यह भी कहें कि उथल पुथल करना। जब हौड़ता है, लोग अक्सर बोलते रहते हैं मेरा मन हौड़ रहा है, यानी मन के भीतर उथल पुथल हो रहा है। हमारा अगला शब्द है अफसोस। अफसोस आप जान गए होंगे, अफसोस यानी दुख। हमारा अगला शब्द है प्रपंच। प्रपंच का अर्थ है दिखावा, छल, यह इसका अर्थ है प्रपंच। अक्सर लोग छल प्रपंच बोलते भी हैं बातचीत के क्रम में, पर प्रपंच अर्थात छल, दिखावा। दोस्तों हमारा अगला मुहावरा है कलेजा बैठना। कलेजा बैठना अर्थात दुखी होना। इसी क्रम में जो हम अंतिम रूप से बढ़ रहे हैं और एक अगला शब्द है लघुता। लघुता अर्थात छोटापन। और आज का हमारा अंतिम शब्द है अलगनी। अलगनी यानी कपड़े टांगने का जो जगह होता है उसको हम अलगनी कहते हैं, और गलती से लोग इस शब्द का उच्चारण अरगनी करते हैं, जो कि सही नहीं है। इस शब्द का सही उच्चारण है अलगनी। तो दोस्तों यह अंतिम शब्द था हमारा आज का, जो कि ये सारे शब्द थे और ये कुछ मुहावरे थे जो मैंने उस कहानी से लिए हैं, ताकि आप इसके अर्थ समझ लें। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छे मुहावरे हैं। हो सके तो आप वीडियो को एक बार और देखें, वीडियो को पॉज कर देखें और इन शब्दों का अर्थ समझें, ताकि जब मैं आपको कहानी बताऊंगा, आपके समक्ष कहानी प्रस्तुत करूंगा, तो आप कहानी की लाइनों को, कहानी को वास्तव में आप समझ पाएंगे कि लेखक उस कहानी के माध्यम से कहना क्या चाहता है, और ऐसे में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र के साथ साझा करें, उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं, जिनकी इन चीज़ों में रुचि है, तो उन सभी लोगों के साथ साझा करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपना ध्यान रखें, आप अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया दोस्तों।